मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो नीचे गिर जाता है, झाड़ू में निकल जाता है और उसका बनता है माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक, और वो आपके शरीर में आ जाता है। ना तो उसे डिग्रेड होने की कोई संभावना है ना कुछ। तो ये माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक इतना आता है शरीर में, तो हम कैसे कह सकते हैं दैट वी आर ईटिंग ऑर्गेनिक फूड? वी आर नॉट। और ये हर जगह होता है। ये आप पानी की बोतल रखते हो, आदमी रखती है, बहुत अच्छा बात है, सही है पानी की बोतल। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। सुबह की बोतल भी नहीं है और शाम की भी नहीं है, लेकिन हमने दोनों स्वीकार कर दी और दोनों गलतियां हैं। शाम की बोतल की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन ये बोतल भी हाउ मेनी नैनोप्लास्टिक पार्टिकल्स आर देयर? मोर देन 2.5 million in one bottle. And these 2.5 million particles, this is recent paper in Proceedings of Academy of National Sciences 2024, February का issue. 2.5 million nanoparticles are there of plastic in this bottle. जब आप खोल के वापस लगाते हो तो और पार्टिकल उसमें गिर जाते हैं। And my body is not prepared to contaminated plastic. My body can fight with salmonella, not with plastic. Biological contamination मैं सहन कर सकता हूँ, टॉलरेट कर सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ, not the plastic. क्यों हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते? हमारे जो परंपरा थी, मटका रखो, मटके से पानी पी लो। फिल्टर रखो, अगर मटका नहीं चाहिए तो फिल्टर रखो, फिल्टर से पानी पी लीजिए, कोई चिंता नहीं। यू वोंट बिलीव, लास्ट 65 years मेरे घर में देयर इज नो फिल्टर। बम्बई का वाटर इज प्रोबेबली द बेस्ट वाटर इन इंडिया एंड वी गेट वेरी गुड वाटर। वी डोंट नीड आरओ वाटर पीना, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आरओ वाटर से एक्चुअली बॉडी का नुकसान होता है, क्योंकि मिनरल्स निकल जाते हैं। दूसरी एक चीज है, वो शायद रामपुर में इतनी अहम नहीं है, 2 महीने अहम हो सकती है। क्या हो सकती है? ये एसी लगते हैं ना, एसी का जो बाहर पानी गिरता है, वो पानी एक्चुअली मानसरोवर क्वालिटी पानी होता है। जो केमिस्ट्री में जानकार बैठे हैं वो स्पेक्ट्रल रेड यूज वाटर यूज करते हैं, सब 5,000 रुपीज लीटर, एंड दैट वाटर विच इज फ्लोइंग आउट इज स्पेक्ट्रल रेड वाटर। अगर भारत में कोस्टल सिटीज में वो एसी वाटर कलेक्ट किया जाए तो कम से कम 100 crore liters of water can be collected every day. We don't need any distilled water, any crystal water, any spectral red water, and we can save a lot of foreign exchange on that. Not only that, we can export it, and we are wasting that. तो ये डिस्टिलेशन जो है, जगह आपके लैब में डिस्टिलेशन चल रहा है और एसी भी चल रहा है, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? मेरे छोटे, जब 5वीं कक्षा में एक सम दिया था मुझे सर ने, 10,000 लीटर का एक पानी की टंकी है और उसमें पानी भरने का रेट है 120 लीटर प्रति मिनट और पानी लीक होने का रेट है 20 लीटर प्रति मिनट। तो टंकी भरने को कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 10,000 लीटर वॉल्यूम है, 120 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है, 20 लीटर पानी गल रहा है, तो पानी भरने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? अरे इतना सिंपल सा समय, 5वीं का समय। 10,000 लीटर 120 20, तो 120 से 20 माइनस करो तो कितने बचे? 100। तो 10,000 को 100 से डिवाइड करो, कितने रहे? 100। तो 100 मिनट लगेगी। तो सब बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैं सर की तरफ घूर के देख रहा था। गुस्सा आया सर को, अगर कोई घूर के देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। सर ने कहा, क्यों घूर के देख रहे हो, जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा सर जवाब तो आता है, लेकिन एक सवाल है मन में। मैंने कहा पूछो। मैंने कहा सर टंकी गल रही है तो भरेंगे, टंकी पहले सील कर लेंगे, फिर भरेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगा सर खुश हो गए,
लेकिन सर कुछ नहीं है। सर ने कहा तुम्हें ये सम ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि भारत में सब लोग मार्क्सवादी हैं। वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को देंगे, कम्युनिस्ट को देंगे, लेकिन खुद तो सारे मार्क्सवादी है, ज्ञानवादी कोई नहीं है। ऐसी ज्ञान की बातें मत करो, नहीं तो 100 मिनट देने वाला वो आगे निकल जाएगा, उसे 5 में से 5 मिलेंगे, तुम्हें 0 मिलेगा, तुम इधर ही रहोगे। लेकिन सर ने दूसरी बात बहुत अच्छी कही, माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। सर ने कहा बेटे तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जब बड़ा होकर भारत में जाएगा, सब जगह घूमेगा, तो तुम्हें ये नजर आएगा कि पूरा भारत देश गलती हुई टंकी में ही पानी भरने की कोशिश करो, तो उसमें से एक गलती बंद करने की कोशिश करो, फिर तुम्हें ये किताब की गलती निकालने का मैं अधिकार दूंगा। आज एक और कोशिश कर रहा हूँ जौहर यूनिवर्सिटी में अपनी फूड वेस्ट रोकने की, फूड वेस्ट को कन्वर्ट करने की, कृषि पानी बचाने की। उसको सक्सेस देना ना देना आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप देना चाहते हो तो आप ये सारे कर सकते हो। यू कैन गेट ओरिएंटेड यूर सेल्फ टू द एनवायरमेंट। देयर आर मेथड्स। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी मेथड सबसे अच्छी है, डोंट बॉदर अबाउट इट। यू कैन डेवलप ओन योर मेथड्स, यू कैन डेवलप योर ओन टेक्नोलॉजी, यू कैन डेवलप योर ओन कल्चर। किसने इसने मकसद लेके रखा है? I am not going to be here permanent. So why I should say that I am use this method only? No, I am not going to say. I have the technology. I have the technology on the website. You talk to me. I will pass on the technology. मुझे कोई पैसे की, मैं ये मानने वाला आदमी हूँ कि अगर 2 वक्त की रोटी अगर मिलती है और एक अच्छा घर है तो आगे का पैसा सिर्फ चिंता निर्माण करता है। अगर मेरे खिस्से में 2 करोड़ रुपीज है तो उसके 5 करोड़ कैसे करें इसकी चिंता होती है। खिस्से में 2 करोड़ नहीं है तो चिंता ही नहीं है। आई कैन स्लीप वेरी नाइसली। टुडे ऑल्सो आई स्लीप एट ओनली 5 आवर्स, बट आई स्लीप लाइक ए डेड लॉग। 15 सेकंड में सो जाता हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो ये जो हमारी जो एक कमिटमेंट है इन सर्विस से, जितना हम लेते हैं उतना तो वापस कर दो। आगे कुछ नहीं चाहता हूँ कि जितना ही रिसोर्सेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जस्ट गो थ्रू सेल्फ अकाउंटिंग। कभी आप खुद का अकाउंट कर लो। आज घर जाके देखो कि आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं जो 6 महीने इस्तेमाल नहीं हुई है। व्हाई डोंट यू शेयर विद समबडी? यू विल बी वेरी हैप्पी। आई हैव गॉट ए वेरी गुड फ्रेंड, शायद आपने नाम सुना होगा, अलमित्रा पटेल करके लेडी है, who was the one who revolutionized solid waste management। उन्होंने जो भारत सरकार के खिलाफ एक PIL डाली थी, वो लेडी 89 में से सुचोड़ में उनके पास 4 ड्रेस है। अगर कोई गिफ्ट देता है 5वां ड्रेस तो पहला ड्रेस वो अपनी वाइफ को दे देती है। 4 ड्रेस से ज्यादा रखते नहीं करते, जरूरत ही क्या है? हम इतने अलग अलग चीजों के पीछे, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट तो आप तो जानते हो, मैं आपको सवाल करने वाला नहीं हूँ। नेबर के घर में है करके हम लेते हैं, उसने लिया करके हम लेते हैं। माइक्रोवेव उनके घर में आया, चलो हम भी खरीदते हैं। जरूरत है या नहीं मुझे, ये हम सोचते नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी रहती है। हम कितनी सारी, अगर भारत में एक मेट्रो सिटी छोड़ के, मैं तो कहता हूँ कि साइकिल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला वाहन होना चाहिए, लेकिन सबसे कम इस्तेमाल होना वाहन कौन सा है? तो साइकिल है। क्यों होता है? अभी रामपुर में इतनी दूर दूर जगह है क्या हर जगह तो 2 व्हीलर ही होनी चाहिए, मोटराइज 2 व्हीलर होनी चाहिए? नहीं सर, आप शहर में रहते हो, आपको चाहिए, हमें क्यों नहीं चाहिए? ये कंपैरिजन की बात नहीं है। ये आपके देश के, आपके शहर में आपको क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है? अब इसका ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। मुझे काकोडकर सर हमेशा पूछते हैं, ये ऐसे भाषण तुम कितने दिन देते रहोगे? मैंने कहा सर 2 जनरेशन और लगेंगे। मेरी जनरेशन तो खत्म हो गई, अभी ये बच्चों की नई जनरेशन जो है, इन्होंने ये
मशाल हाथ में लेनी चाहिए और आगे लेनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण के प्रति अपना काम करते हैं। तो मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप ये छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए, ये छोटे छोटे फुटप्रिंट्स है, इनका इंटीग्रेशन समझ लीजिए। ये ग्लोबल वार्मिंग बड़ी समस्या हो जाती है बिकॉज वी आर ऑल नॉट कंसर्न अबाउट इट। यू एग्री विथ मी और नॉट? we are not really concerned with it, and it's not that you can't do it. I am sure the way you are nodding your head, you are understanding everything what I am talking. So let us unite together. Let us come together. I have come here for networking. Why I have come from all the way from Mumbai to Rampur? I want to do networking of good, like-minded people who want to do something for the Paryavaran, something for the environment, something they want to do for Mother Earth, something they want to do for nature. I would like you to be like this. कितना बढ़िया लगता है आपके वो कई जो पुराने पेड़ है सर रामपुर में मैंने देखे, कितना अच्छा लगता है उनके नीचे बैठ के, लेकिन आजू बाजू में पड़ा हुआ प्लास्टिक वो सारा माहौल खराब कर देता है। कोई उधर ही थूकता है, कोई उधर ही नंबर 1 नंबर 2 को बैठ जाता है, कितना गंदा दिखता है। हम नहीं करते ऐसा घर में। हमारा रामपुर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा रामपुर सुंदर होना चाहिए, हमारा यूनिवर्सिटी का कैंपस। सो लेट अस बिगिन विथ माय हाउस विल बी जीरो वेस्ट, माय जौहर यूनिवर्सिटी विल बी जीरो वेस्ट। अगर ये दो भी आप ये लेंगे ना एम्स, दैट मैं मेरा घर जीरो वेस्ट करूँगा और मेरी यूनिवर्सिटी जीरो वेस्ट करूँगा, एक अच्छा आप एग्जाम्पल रामपुर के सामने रखोगे, and that is what is expected of you. We are all cultured people, we must lead by example. अगर हमने कहा कि देखो रामपुर यूनिवर्सिटी, रामपुर म्यूनसिपालिटी की गाड़ी हमारे कैंपस में नहीं आती है, we are taking care of all the waste ourselves. It will be such a beautiful example for Rampur. So thank you very much. Please excuse me if I have hurt somebody's feeling. I never meant that. I am here to share my experiences with you. I want somebody, all of you, and I thank Vice Chancellor Sam for giving me the opportunity to talk to you once again. I was here about 10 years ago, and I had a good discussion that time. So let us have our relations revived, and I am available all the time. Kabhi bhi aap bula lijiye, I will be available. But let us unite and let us work for the environment. So thank you very much. Dear students and staff, you have got any query, please अपनी क्वेरी को पूछ लें। आप इतने विद्युत व्यक्ति आपके सामने हैं, पद्मश्री हैं, ध्यान दीजिएगा, साइंटिफिक पद्मश्री भी हैं, और आप कोई भी क्वेरी हो पूछिए, खड़े होइए, आगे आकर बात करिए, माइक पकड़िए। I will actually prefer that. What VC sir said is very right. It should not be a one-sided dialogue. It should always be. That's why I left 10 minutes or 15 minutes gap. That let us have a discussion. Please ask your questions. Please share your experiences. I am not saying I am the only one who is doing. If somebody is doing here, please get up and tell, yes sir, we are doing this, and let it be shared with others. I will expect your university to have a separate go down where you use all the used material and let other people who want to use it share it. It can be done that. Students, इतनी अच्छी बात बताई कि एक मशीन से खाद बनाई जा सकती है। आप लोग सर से डिमांड करिए और मैं मंगवाऊंगा, उसको अच्छा लगवाइए। और कुछ चीज़ें स्टूडेंट बहुत बैठे पूछे, ये बहुत ही जनरल टॉपिक पे लेक्चर दिया है आपने, आपके डेली यूज पे। देखिए इनफैक्ट है तो साइंस ही, लेकिन इतनी गुड साइंस नहीं है जो आपके सबसे समझ के अंदर है। क्वेश्चन और कोई ऑक्सीजन में पूछा, पानी में पूछ लीजिए, आपसे धरती में पूछिए, किसी चीज़ में पूछिए, तमाम चीज़ें हमें नहीं पता, हम भी लेक्चर देते हैं। लर्निंग एक प्रोसेस हमारे लिए, हमारा सीखना नहीं जानेंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत चीज़ें आज क्लियर हैं मेरे सामने। आपको किसी बच्चे को किसी साइंस आर्ट किसी को पूछिए। आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद
आप जैसी ग्रेट पर्सनालिटी आज आपको देखता है, जिस तरह से आपने फिर बोले हैं, आपने वो अपनी स्लीपर वहाँ रख दी, और ये ग्रेटनेस का एपिटोम ही मुझे नजर आता है कि जितने महान शख्सियत होते हैं वो उतने ही डाउन टू अर्थ और उतने जमीन से जुड़े हुए होते हैं। आपका लेक्चर सुनना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है। थैंक यू वेरी मच। हमने आपका एक एक शब्द सुना, क्योंकि आपने मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछा, मैं वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाई क्योंकि उसमें आपके जो बोल रहे थे उसमें इतने ज्यादा खोई नहीं थी। सर बस आपको देखकर एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि प्रेशर कुकर की सीटी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, हम प्लास्टिक के बैग लेकर आ रहे हैं, वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, या बायो वेस्ट को हम खुद ही उसको रीजनरेट करके अपने लॉन्स में यूज कर सकते हैं। अगर मैं बहुत पर्सनल ना हूँ, या पूछ सकती हूँ कि आप किस तरह की दिनचर्या व्यतीत करते हैं, जिस तरह से बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज, मेरी सबसे बड़ी गुरु थी ना, वैज्ञानिक गुरु मेरी माता जी। 1964 की दिवाली मुझे याद है। दिवाली में हम लक्ष्मी पूजा करते हैं हमारे घर में। तो पूजा मतलब क्या होता है, मेरे मम्मी ने सिखाया मुझे, और अभी भी आंखों में आंसू आते हैं जब उनकी वो जो शब्द आते हैं ना कान में। उन्होंने कहा था, बेटे मुझे 4 आने दिए थे, बेटे जाके एक केरसुनी खरीद के ला। केरसुनी का मतलब मराठी में मैंने यूज पर्पजली किया, छोटा ब्रूम स्टिक होता है, और जो बैठ के झाड़ू लगाते थे शुरू में, वो इसे गोबर से की हुई जमीन थी, तो वो झाड़ू, उस जमाने में झाड़ू भी नहीं थे, तो छोटा झाड़ू होता था, उसे हम केरसुनी कहते थे। तो मैंने मम्मी जी को कहा, मम्मी जी सब लोग तो नए कपड़े खरीद रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं, स्वीट खरीद रहे हैं, आप मुझे झाड़ू लाने को कह रही हो। तो मम्मी ने कहा, बेटे जो बोला है वो काम करो। लक्ष्मी पूजा के पहले दिन, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन पैसे खर्च नहीं करते थे, तो पहले दिन मैंने राखी रख दी। दूसरे दिन ऐसा एक हमारा वो चौरम कहते हैं, उसके ऊपर मम्मी जी ने 10 रुपए की नोट, देने तो नहीं थे उनके पास, एक छोटा सा मणि रखा और वो झाड़ू रखा, और मुझे कहा, बेटे पूजा करिए। फिर मैंने मम्मी को पूछा, मैं समझ सकता हूँ कि पैसे की पूजा हो सकती है, झाड़ू की पूजा कर। You know, the answer she gave, no scientist in the world has given me that answer. She told me, बेटा इसे तो केरसुनी कहते थे, वो सच में लक्ष्मी जी की जुड़वा बहन है, और दोनों को सह अस्तित्व होता है। बहुत अच्छा शब्द यूज किया है, को एग्जिस्टेंस। इसलिए एक की पूजा करना और एक का अपमान करना हमारे संस्कृति को शोभा नहीं देता, इसलिए पूजा दोनों की। अब फिर पूजा का मतलब समझाया, वो भी किसी साइंटिस्ट ने नहीं समझाया, किसी धर्मगुरु ने नहीं समझाया, वो मम्मी जी ने समझाया। बोली, मम्मी पूजा क्या होती है, हल्दी कुमकुम लगाना, आरती करना, नैवेद्य खुद खा लेना, इसका मतलब क्या पूजा होता है? नहीं, 364 दिन सेवा करना और 365वें दिन याद करके कुछ मिष्टान्न खाना, अच्छा भोजन लेना, और खुद को याद दिलाना 364 दिन मुझे अगले आपकी सेवा करनी है, माँ ताकत शक्ति, ये पूजा होती है। तो ये जो निसर्ग ऋण का जो बीज है, उस दिन मेरे मम्मी ने मेरे सर में डाला था। दूसरा तो निसर्ग ऋण का बीज वो पीपल का पौधे से आया था। तीसरा हमारा अकोड़कर जी ने मुझे पूछा कि ये बहुत सारा वेस्ट कैंटीन का यूज हो रहा है, मतलब तकलीफ दे रहा है, कुत्ते आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं बिना आइडेंटिटी कार्ड के अंदर, तो उन्हें कैसे कंट्रोल करें? तो मैंने कहा, सर बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। तो सर ने कहा, कितने पैसे लगेंगे? अभी मैं तो इंजीनियर नहीं था, लेकिन अभी सर को कैसे कहे मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मैंने बोल दिया गवर्नमेंट है करके, यहाँ कहा ये सारी चीज़ें होने वाली है। मैंने कहा 5 लाख रुपए लगेंगे। तो दूसरे दिन मेरे टेबल पे चिट्ठी थी, सर 5 लाख रुपीज हैव बीन सैंक्शन्ड, नाउ शो मी योर टेक्निक। अभी बाप दिखाने के साथ ये ऐसी स्थिति आ गई है मेरे ऊपर। तो मैंने वो प्लान बनाया, उससे फिर 500 से ज्यादा प्लान भारत में बने। ये होता है आत्मविश्वास, ये होता है कॉन्फिडेंस। तो सर का कॉन्फिडेंस नहीं होता, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये नहीं होता। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये ऐसी
हो गई है। तो ये मेरी प्रेरणा, मुझे साइंटिस्ट होने का कब मैंने डिसाइड किया मालूम है? जब 1966 में डॉक्टर भाभा का प्लेन गिरा था आल्प्स में, फ्राइडे था, 24 जनवरी का दिन था 1966, और भाभा जी का डेथ हो गया। अभी हमें मालूम ही नहीं था कौन भाभा जी है, क्योंकि उस 7वीं के वक्त तक कहाँ समझ में आता है। लेकिन दूसरे दिन सर ने एक नोटिस लिखी थी, आज स्कूल नहीं चलेगा, आज छुट्टी रहेगी, लेकिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और आपको विश्वास नहीं आएगा, 1.5 घंटा सर ने इतनी बढ़िया बात की थी हमसे। मैंने घर में आके सारे नोट्स लिख लिए, आज भी सर लिखते हैं मेरे पास, क्या क्या सर ने बताया था। और उस दिन मैंने तय किया मैं साइंटिस्ट बनूंगा। 7वीं कक्षा में मैंने तय किया था। मम्मी को मैंने कहा, मम्मी मैं साइंटिस्ट बनने वाला हूँ। मम्मी ने कहा जो भी बनना है बन, लेकिन चेंज मत कर। लाइफ में हमेशा उस डिसीजन को पक्का रखने का वादा करता हो, तभी वादा कर, अगर कर सकते हो तभी करना। उस दिन मैंने डिसाइड किया, आज तक आई नेवर रिग्रेटेड टू बी ए साइंटिस्ट। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई टोल्ड यू, and that I became a scientist. I could solve some problems of the country. I could help. But as Einstein said, I am aware. Einstein at the age of 76, while dying, he was talking to his PhD students. He told them, now I know how much physics I do not know. This is the modesty of the person. He is supposed to be the best brain in the world on physics, and he tells his students, now I know how much physics I don't know. I am aware. I am not a expert in technology. I am a student, and I will always be a student. I will like to be a student. There is a beautiful novel, I'll just tell in 2 minutes. A.J. Cronin की एक नॉवेल है, वो क्रॉनिन की नॉवेल है जिसका नाम है द सिटाडेल। And why I tell you that story? Because I have written that part in my bedroom, and I read that every day. What is that part? It is story of a very passionate doctor who appears for his final exam, MD. And there are 2 Khadus examiners. You know Viva. Viva can be very difficult. And there are 2 Khadus examiners who have never cleared the candidate in first attempt. So he is having very tense. तो पहले के पास जाता है, वो उसे 16 स्लाइड दिखाता है, ये तो बेटा बोलता जाता है, 3 घंटे होते हैं, ये चेहरे पे कुछ नहीं दिखता, ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, टेंशन बढ़ता जाता है बेटा। लेकिन 3 घंटे के बाद वो बोलता है खत्म, चले जाओ। तो और टेंस होके वो जाता है दूसरे एग्जामिनर के पास, वो बोलता है इतना पसीना क्यों छूटा है तुमको? ये बोला उधर तो बहुत खराब स्थिति हो गई। अरे वो बोलो अभी भूल जाओ, हिस्ट्री है, अभी मेरे सामने मेरे जवाब होगी। तो ही स्टार्ट आस्किंग सिंपल क्वेश्चन टू मेक हिम कंफर्टेबल। वो पूछता है कि who discovered tetanus? So he said Gerardin has supposed to have discovered tetanus. So why supposed to? अगर आपको कोई पूछेगा who discovered gravitation, so you will not say Newton has supposed to, because Newton has discovered. So he says, sir, I know that it is written in textbook that Gerardin has discovered this tetanus, but for this exam I had to clear my Latin paper. So that Latin paper, while refreshing my Latin knowledge, I came across the word tetanus 1300 years before this derivative. Here the examiner is impressed. He says, in this examination hall, lot of people tell me a lot of things. This is the first time somebody has told me something which I did not know. And then the last question he asked, please listen to this and please follow that. He says, doctor, you are going to be now doctor. We will give you the degree. So you will go to society tomorrow. What will be your approach towards medicine? So the first sentence he says, I will keep on telling myself, I don't know. And the examiner is shocked. He said, what do you mean? You are going to be MD. How can you say that you don't know? So how you will treat patients? So explain yourself. Then this boy tells him, sir, in last 6 years, you have taught us some medicine, some anatomy, some physiology, some names of diseases, pharmacopoeia, some names of microorganisms,
Is that all? Will not any disease come in the form of COVID? Will not any disease come in the form of modified resistance? If I keep on telling myself I know, I am likely to make more mistakes than if I tell myself I don't know. That should be the spirit of the life. And that is what will keep you alive. That is what will keep you inspired. That is all will keep you always भूखा for learning new things. बाकी कोई चीजें आपको नहीं रखेंगे. Make yourself say every day, I don't know, and I want to know more. So my mother had taken a promise from me, बेटा जब तक कुछ नया पढ़ता नहीं तब तक सोने का नहीं. And even at the age of 70, sir, I follow that. Without reading few pages from a new book, I never go to sleep. And it helps me. It helps me a lot. So these are wonderful stories. And if you people are not reading, I wonder what kind of enjoyment you have in life. These are such a beautiful classic books. You know, Jules Verne had written about Nautilus. Not even atom was known. He thought of an atomic reactor. Nothing was known about the inside of oceans, what kind of life is there, and he imagined what kind of life will be there under all 5 oceans, and he described that. And when our real Nautilus came in picture, it went under the North Pole, then it really came across all those lives which he had described 100 years ago. How that imagination has come. Just imagine. Unless you read this, where the imagination, where the creation is going to come from? A scientist has to be a creative, a student has to be creative, a teacher has to be creative, a farmer has to be creative, a housewife has to be creative. सबसे बड़ी साइंटिस्ट तो जैसे मैंने कहा, तड़का क्यों देते हैं मुझे मम्मी ने सिखाया. क्यों डालते हैं आप मस्टर्ड और जीरा ऑयल में? टेस्ट के लिए नहीं डालते, फ्रेग्रेंस के लिए भी नहीं डालते. नहीं, वो जो ऑयल बॉइल होता है at 250 डिग्री. So when the temperature is about to reach that, तड़कड़ बंद हो जाती है. तब आप हल्दी डालते हो. अगर वो हीट उसे मिलती जाए तो वो विघटन होता है, टेस्ट बिगड़ जाता है. हल्दी उसे रोक लेती है और उसमें फिर मिर्ची डालो तो खांसी नहीं आती. जिस घर में खांसी आती है उस घर के लेडी को ये साइंस मालूम नहीं हो सकता. ठीक है सर, ये मुझे 7वीं कक्षा में मम्मी ने किचन में बताया था. नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी मुझे 1965 में. एक जगह एक ही मेजर से शीरा किया था, हलवा किया था और लड्डू किए थे. एक ही मेजर से शुगर लेते और टेस्ट पैनल बिठाया था हमारे बच्चों का. पहले हलवा खिलाया, बाद में कुछ नमकीन खिलाया, बाद में लड्डू खिलाया. हमने देखा था एक ही आप मेजर से शक्कर डाली है, फिर भी लड्डू ज्यादा स्वीट लग रहे. क्यों लग रहे थे मालूम है? मैंने मेरे PhD स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम दिया. जब पानी में शुगर में घोली जाती है तब क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूट जाता है और स्वीटनेस कम होती है. लेकिन जब आप चाशनी बनाते हो तब उसमें नैनो क्रिस्टल बनते हैं, तो नैनो क्रिस्टल से टेस्ट बढ़ जाती है और शुगर डिजॉल्व होने से कम हो जाती है. वही कारण है कि हलवा बहुत जल्दी खराब होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं होती, उनको कम शक्ति में वो एनर्जी लेनी है. वो नैनो क्रिस्टल की तरफ देखते भी नहीं, इसीलिए लड्डू 15 दिन टिक जाते हैं. ये 5वीं 7वीं 6वीं कक्षा में ये एक्सपेरिमेंट हमारे घर में बनते थे, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं. तो ये है मेरी आंसर आपको. और कोई सवाल है? नहीं, खाना तो जल्दी बनेगा. ये जो आप एक बात ध्यान में रखिए, शायद आप समझे नहीं. उसमें एक बात है कि यू आर रेजिंग प्रेशर टू 15 पाउंड्स. सीटी अभी बजने को आए तभी उसका किसी को आया तो समझता है ना. वैसे सीटी भी बजेगी समझता है ना, तब गैस धीमा कर और फिर 5 मिनट होल्ड कर दें, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं. इफ़ यू वांट सेंड ए मेल टू sharadkale@gmail.com. मैं वो पूरी नोट आपको भेज दूँगा.
I am Ananda from Sir Syed Faculty of Science. I want to ask the question. My question is, what can an individual do to promote an environment sustainability in their daily life? पूरा रामायण सुना है मैंने। और सीता कौन थी ये पूछ रहे हैं आप? मैंने सारे कार्बन फुटप्रिंट कम करने को बोले आपको। आप प्रेशर कुकर की सीटी कम कर दो, आप जीरो वेस्ट बना दो, आप आपकी जरूरतें मिनिमम रखो। तो ये सारी जो चीजें हैं फुटप्रिंट कम होने के लिए मैं तो ये चाहूंगा, आइए और मैं ये चाहूंगा कि आप एक आर्टिकल लिखिए। I begin this practice from you. Always I find you in the canteen. आगे चल। Why don't we stop feeding samosa or samosa? वही तो सबने बताया आपको, सारी चीजें तो बताई आपको। प्लास्टिक चिप्स खा रही है, सारी चीजें तो बता रही है। नहीं, गुड क्वेश्चन है। I appreciate this that she has asked me. और लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इनसे, आपका मैगजीन आता है ना यूनिवर्सिटी का, राइट एन आर्टिकल, आई विल हेल्प यू, ओके? डोंट टेक इट सीरियसली, डोंट। यू आर माय डॉटर भी नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर हो तू। मेरी ग्रैंड डॉटर इतनी बड़ी है, so don't even think about it. You have asked a very good question. Only thing, make sure that ये सवाल मन में आना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा किया। मेक श्योर यू राइट डाउन, ये लेक्चर के नोट लिख लीजिए और आप क्या कर सकती हो मुझे ईमेल भेज दीजिए। आई विल करेक्ट इट, यू कैन प्रिंट इट इन योर मैगजीन, या एंड यू मेक इट ए मैगजीन आर्टिकल, ओके? हाँ, और असर जल्दी हो जाएगा, नहीं तो भूल जाएगी क्या बोला था सर ने। ठीक है, ठीक है। On behalf of everyone present here today, I extend my heartfelt gratitude to Professor Sharad Kale, sir. Thank you, sir, for taking out time from your busy schedule and coming here. Thank you for sharing your life experiences and making us understand the integration concept in the context of environment. Individually, we are one drop, but together we are an ocean. As sir said, our actions, no matter how small they seem to be, but together they can contribute to a larger movement in protecting the environment. Sir, your wealth of experience and expertise has provided us with a deeper understanding of the pivotal role we all can play as an individuals in safeguarding the environment. We are truly grateful for your time, knowledge and your passion, your stirring poetic lines. क्या हम खुद को बदल पाएंगे? क्या हम अपना घर कूड़ा मुक्त कर पाएंगे? एंड द अदर वन, क्या मुझमें का इंसान कहीं खो तो नहीं रहा? They have made us realize our duty and commitment towards our Mother Earth and have motivated us to take proactive steps towards creating a more sustainable future. Once again, thank you so much, Professor Sharad Kale, for your enlightening session and your unwavering commitment to environmental stewardship. Thank you. Thank you everyone for joining us here today.